अभी आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने लिया है किडनी स्टोन वर्सेस गाल स्टोन। मतलब हमको ये पता रहना चाहिए कि हम स्टोन हमको हर बार ये आते मैसेजेस आते हैं या रिपोर्ट्स आती है, सर स्टोन है, देन हम पूछते हैं कि कौन सा स्टोन है, किडनी स्टोन है, गाल स्टोन है, तो लोग बोलते हैं अरे अलग अलग होता है क्या सर, किडनी स्टोन में तो आपने ये दिया था, गाल स्टोन है तो वो वही चलाते जाते हैं। तो मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्पेशली ये टॉपिक उठाया मैंने। हम पहले किडनी स्टोन देखेंगे, फिर गाल स्टोन देखेंगे, और किडनी स्टोन में हमको क्या देना है और गाल स्टोन मतलब गाल ब्लैडर के स्टोन में हमको क्या देना है, हम वो देखेंगे। टाइम नहीं लेते हुए पर स्टार्ट करेंगे। वेट, 1 मिनट लगेगा। ये इमेज सभी को दिख रही है आप लोगों को? मुझे थम्स अप करते जाएंगे तो भी चलेगा। ये इमेज क्लियर है आपको? इमेज और वॉइस दोनों क्लियर है? देखिए, हम जब भी किडनी स्टोन की बात करते हैं तो किडनी मतलब वृक्क, या आप जो भी आप अपने लैंग्वेज में बोलते हैं किडनी, वो हम किडनी स्टोन वही बोलेंगे। अब किडनी स्टोन में 3-4 साइट्स रहती है जहां जहां पर स्टोन हो सकता है, राइट? तो देखिए अभी जैसे ना मेरा कर्सर जहां पर जा रहा है ना, ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे येलो कलर के दिख रहे हैं, ये किडनी के अंदर है स्टोन्स। उसके बाद आप देखेंगे किडनी से एक पाइप जुड़ी हुई है जिसको यूरेटर लिखा हुआ है, वहां पर भी दो ऐसे छोटे छोटे वो बने हुए हैं डॉट जैसे, दैट इज स्टोन। तो एक एक जगह हुआ है किडनी के अंदर में, है ना? एक जगह हो गई किडनी और उस पाइप के यूरेटर के जॉइंट में, एक जगह हो गई यूरेटर में, और एक जगह होती है ब्लाडर में। 4 जगह मोस्टली हमको यहीं पर ही दिखती है मोस्टली, और सबसे ज्यादा पेनफुल होती है जॉइंट्स में, चाहे किडनी और पाइप के जॉइंट में हो, चाहे किडनी और ब्लडर के जॉइंट में हो, या यूरेटर में हो। यहाँ पर जब स्टोन होता है ना तो काफी, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपका ये वाले एरिया में या फिर ये वाले एरिया में जब भी स्टोन रहेगा काफी पेनफुल रहेगा। तो अब जब भी आप रिपोर्ट देखें तो एक बार देखें कि आपका स्टोन है कहाँ पर, आपके पेशेंट का स्टोन है कहाँ पर, कितना बड़ा है, उसमें साइज लिखी रहती है। देखिए 2-3 mm मतलब बहुत छोटा हो गया। आप अपनी स्केल में देखेंगे ना तो वो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो आप 2-3 mm मतलब काफी छोटा स्टोन हो जाता है। बहुत जो किडनी में 2-2 mm के मल्टीपल स्टोन्स हैं या 3-3 mm के मल्टीपल स्टोन्स हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो वहां हमको ध्यान देना है कि कितने स्टोन्स बोल रहा है रिपोर्ट में, और कहाँ पर है, पीयूजे में है, कैलिक्स में है, यूरेटर में है, ब्लडर के पास में है, जहां पर भी है वो हमको थोड़ा ध्यान देना है और उस हिसाब से हमको ट्रीट करना है पेशेंट को। तो ये जो स्टोन्स होते हैं वो अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार से होते हैं। मैं एक इमेज और दिखाता हूँ फिर हम और डिस्कस करते हैं उसके बारे में।
ये इमेज दिख रही है आपको, ये इमेज दिख रही है बराबर। अभी देखिए यहां पर अच्छे से दिखाया है कि किडनी में जैसा ये वाला स्टोन है जो बीचों बीच फंसा हुआ है, राइट, दिख रहा है आपको जहां मेरा कर्सर घुमा रहा हूं। तो एक ये स्टोन रहता है, ये काफी पेनफुल रहता है, राइट। इसके बाद किडनी के अंदर में है कुछ स्टोन्स, देख रहे हैं आप, और एक ब्लैडर के अंदर में है और एक यूरेटर के अंदर में है। तो ये चार जगह ही मोस्टली स्टोन्स आते हैं। अब स्टोन्स के कारण क्या क्या बनते हैं वो हम आगे देखते हैं कि स्टोन्स के कितने कारण हैं, कौन कौन से स्टोन है, किस किस कारण से होते हैं और हमको उसका निराकरण कैसे करना है। अभी तक किडनी स्टोन समझ में आया ना आपको कि किडनी में कहां कहां पर स्टोन्स हो रहे हैं, ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। और किडनी मतलब हम उरुक का एरिया बोलते हैं, राइट। अभी हम देखते हैं कौन कौन से स्टोन होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनते हैं ये स्टोन्स। हमने लास्ट टाइम भी इन स्टोन्स के ऊपर में बात की थी। ये देखिए ये हमारे पास 6 प्रकार के स्टोन्स है, लेकिन हम इसमें से 2-3 ही हमको मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। तो हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फिर क्लियर है ना आपको इमेज बराबर, ठीक है। कैल्शियम स्टोन्स आर फ्रॉम ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ मिनरल कॉल्ड ऑक्सलेट commonly found in some fruits, vegetables, nuts and chocolates। ठीक है। तो ये जो मोस्टली हमको ये देखने को मिलता है कैल्शियम स्टोन होते हैं, ये हम बहुत सारे फलों में या कुछ वेजिटेबल्स में, नट्स में पाया जाता है। एज वेल एज जब हम कुछ ये लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट में भी हमको ये देखने को मिलता है कि हमारी किडनी पे ना कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है और वो एक क्रिस्टल जैसा फॉर्म करता है। ठीक है। तो ये ज्यादा, बहुत जिन लोग कम पानी भी पीते हैं उनको भी ये स्थिति पैदा होती है। तो ये कैल्शियम स्टोन होते हैं, हमको मोस्टली यही देखने को मिलते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे जिन लोग टमाटर ज्यादा खाते हैं या बोल सकते हैं पत्ते वाली सब्जियां ज्यादा खाते हैं, उनमें भी ये ना मोस्टली देखने को मिलता है कैल्शियम स्टोन। सेकेंड है द स्ट्रूटिव स्टोन is less common caused by infection in the urinary tract. It can grow quickly and become quite large। देखिए कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो यूरिन को बार बार रोक के रखते हैं या फिर उस एरिया में, इंटीमेट एरिया में हाइजीन नहीं रखते हैं, तो उनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने लगता है। ये बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने की वजह से ऐसे स्टोन्स होते हैं, स्ट्रूटिव स्टोन्स होते हैं, वो आज अगर 1 mm का है तो कल अचानक से 6-7 mm तक भी हो सकता है। तो इतनी स्पीड से बढ़ते, जैसे जैसे आपका बैक्टीरियल ग्रोथ या इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा तो हम ये इसमें बढ़ने लगते हैं। जैसे हम लोग मोस्टली केसेस में जब हम कोविड स्टेज 2 चलाते हैं तो क्वेश्चन आता है कि सर इनको कोविड तो नहीं है, बट कोविड का स्टेज हम लोगों ने कॉमन इन्फेक्शन के लिए भी बनाया था। तो अभी कैसा रहता है, जब भी कोविड स्टेज आया है और अगर किसी को, पेशेंट को ऐसा कुछ नहीं है, तो हमको ये ध्यान रखना कि हमको इन्फेक्शन क्योर करने के लिए भी ये दिया जा सकता है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि जैसे स्ट्रूटिव स्टोन्स रहते हैं या फिर बार बार यूटीआई हो रहा है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हटाने के लिए भी ऐसे स्टेज चलाए जाते हैं। अब जैसे आप कोविड स्टेज में देखेंगे तो उसमें गिलोय है, अस्तप्राश है और तुलसी ड्रॉप्स है, सीबकथॉर्न है, ऐसी चीजें हैं जो इन्फेक्शन को कम करती हैं। उसके साथ में डाइट है। तो जब भी ऐसा लगे ना, जब भी आप किडनी स्टोन के पेशेंट से पूछें कि भाई कब से हो रहा है, या बोला कि भाई सर अभी तो नहीं था, अचानक से बहुत तेज पेन हुआ, तो आप थोड़ा हिस्ट्री पूछिए उससे कि यूरिन को रोक के रखते हैं क्या बार बार, या बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है या पानी कम पीते हैं क्या, उस अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा उसको डिराइव करिए और डायग्नोसिस बनाइए कि उनको कौन से प्रकार का स्टोन हो सकता है। अदरवाइज क्या था, सोनोग्राफी में क्लियर दिख जाता है कि इनको स्टोन है, कितने का है, कितनी कितनी जगह कहाँ पर है, कितने कितने साइज का है। थर्ड आता है यूरिक एसिड स्टोन। ये क्या होता है, क्रॉनिक डिहाइड्रेशन। जब लोग बहुत कम पानी पीते हैं, लाइक ये कब होता है पता है, जब हम मोस्टली ना, जो लोग एसी में दिन भर बैठे रहते हैं
एक क्या टेम्परेचर ह्यूमिड रहता है, और एसी ना आपको ड्राइनेस क्रिएट करता है, बॉडी के अंदर आपकी ड्राइनेस क्रिएट करता है। बाहर से आपको ठंड लग रही होती है, लेकिन बॉडी के अंदर वो ना एक रुक्षता या ड्राइनेस क्रिएट करता है। उस वजह से हमको इधर से पानी की प्यास नहीं लग रही होती है, बाहर ह्यूमिड या ठंडा वातावरण होने की वजह से, लेकिन अंदर से हमारी बॉडी को डिमांड रहती है वाटर की। ऐसे कंडीशंस में, या आप बहुत से लोग पानी पीने की आदत ही नहीं रहती, कम ही पानी पीते हैं, वहां पर यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, क्योंकि ऑब्वियस आपकी बॉडी इधर अल्कलाइन रहेगी या एसिडिक रहेगी। अगर अल्कलाइन है तो दिक्कत नहीं है, अगर एसिडिक है तो वहां पर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें से एक प्रॉब्लम ये आता है यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड बहुत बार ये होता है कि लोगों का यूरिक एसिड बढ़ता जाता है, वो ध्यान नहीं देते हैं। 6 पॉइंट समथिंग रहना चाहिए यूरिक एसिड, 6.2 और 6.3, उससे बढ़ता जाता है या बॉर्डर पर रहता है तो ध्यान नहीं देते हैं। बट वो जब अचानक से बढ़ता है तो आपके एंकल जॉइंट में पेन, पैरों में पेन, सूजन, छोटी छोटी उंगलियों में पेन, ऐसे दर्द आने लगते हैं। इसकी वजह से हम जब इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या आधा ट्रीटमेंट करके छोड़ते हैं, या फिर कई बार ये होता है कि डायरेक्ट वो किडनी पर भी असर करता है, तो ऐसी स्थिति में आपकी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं, स्टोन्स बनते हैं, और वो किडनी में कहीं पर भी आ सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, जब किडनी के बीच में रहता है ना स्टोन, तो ज्यादा मूवेबल नहीं रहता है, लेकिन जब यूरेटर के अंदर रहता है ना, तो वो मूव करने लगता है। और जब वो मूव करता है तो काफी तेज पेन होता है, कई बार उल्टियां होने लगती है, कई बार अदर अदर सिम्टम्स आते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा तेज पेन रहता है। तो अब हमको थोड़ा ध्यान देना है कि किडनी पेशेंट थोड़े से वल्नरेबल रहते हैं, उनको वो बहुत नहीं सहन कर पाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, अगर आप प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट भी नहीं करते, जैसे बहुत बहुत बार ये होता है कि हम लोकल लोगों से ट्रीटमेंट कराते हैं, या फिर बहुत लोग अपने जो प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही गांव के लेवल पे, उनसे ट्रीटमेंट कराते हैं, और वो बराबर निकला नहीं रहता है, और वो कहीं पर यूरिन यूरेटर में या किडनी वाले पाइप में या किडनी के एंड पर रुक जाता है ना, तो वहां पर आपकी यूरिन रुकने लगती है और नेफ्राइटिस जैसा या फिर यूरिन इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। चौथा है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन आपको बनेगा इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट कॉज्ड द किडनी टू एक्सक्रीट एन एक्सेस ऑफ सर्टेन एमिनो एसिड। ये कैसा रहता है, मोस्टली ये केसेस हमको तब देखते हैं जब जेनेटिक कंडीशंस आती हैं, लाइक किसी की दादी को था, दादा को था, पापा मम्मी, ऐसी कंडीशन से जब आता है तो ऐसे स्टोन्स आने लगते हैं। फिफ्थ नंबर है जेंथिन स्टोन्स। जेंथिन स्टोन्स आर कॉज्ड बाय एन एंजाइम डिफिशियंसी दैट कॉज अ बिल्ड ऑफ जेंथिन डिपॉजिट्स। ये भी एक बोल सकते हैं कि जेनेटिक एज वेल एज एक्वायर्ड कंडीशन रहती है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे माहौल में रहते हैं, हम एक तरह का खाना खाने लगते हैं, कई बार क्या होता है हम एक तरह का खाना खाते हैं तो कुछ विटामिन मिनरल्स मिस होते हैं, या हम एक तरह का खाना खाते हैं तो कुछ मिनरल्स और विटामिन बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और ऐसे डिपॉजिट्स होने लगते हैं जो जेंथिन स्टोन क्रिएट करता है। सिलिका स्टोन का लास्ट ये है आपका मेडिकेशंस या हर्बल सप्लीमेंट्स। जब कैसा रहता है, हर्बो मिनरल सप्लीमेंट्स आते हैं जिसमें हर्ब्स के साथ में भस्म मिली रहती है। तो जब इल प्रिपरेशन होता है ना, जैसे जब भी आप आयुर्वेद की भाषा में या बात करें, तो जब भी कोई भस्म बनती है तो उसका मारण और शोधन होता है ना, उस भस्म को प्रॉपर जलाया जाता है, उस भस्म को प्रॉपर काढ़े में डुबा के रखा जाता है, या भावनाएं दी जाती हैं लाइक नींबू के सोरस की या एलोवेरा के जूस की, तो वो अगर प्रॉपर नहीं हुआ है और गलत तरीके से वो भस्म प्रिपेयर हुआ है, तो ये आपको सिलिका स्टोन क्रिएट कर सकता है। राइट। अब हमने तो ये देख लिया कि हम स्टोन्स, इतने इतने 4 प्रकार के स्टोन्स होते हैं, हमको इनका ट्रीटमेंट अब कैसे करना है हम ये देख लेते हैं। ये फोटो दिख रही है आप सभी को? ये फोटो दिख रही है ना बराबर आपको? ये पत्थर चट्टा है।
मैं हर बार बोलता हूँ, पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म ये वही ड्रग है। अब आप लोग इस फोटो को या तो फोटो खींच के रख लीजिए, या आपको जैसे लगता रखे, यही आपके किडनी स्टोन में काफी काम करती है। तो हम दो सेगमेंट बनाएंगे, एक 4 mm से कम का और एक 4 mm से ऊपर का। और 10 mm से ऊपर का अगर स्टोन है तो आप मुझे रिपोर्ट तो देंगे, हम वहां पर डिस्कशन करेंगे। आपके लेवल में मैं आपको दो बता रहा हूँ प्रोडक्ट्स, दो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, सॉरी, है ना। तो अगर 4 mm से कम का है, राइट, 4 mm से अगर कम का है, तो हमको उसमें क्या करना है, एक, अगर बड़ा पत्ता है तो एक, अगर छोटे पत्ते हैं तो दो। बड़े पत्ते में एक काली मिर्च और छोटे पत्ते में आधी काली मिर्च, ये मिला करके पेशेंट को खाने बोलना है, चबा चबा कर, और उसके साथ में 40 ml सीबकथॉर्न उसको पीने को देना है। 40 ml सीबकथॉर्न पीने को देना है। और अगर ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन भी रहता है, तो उसमें आप तुलसी भी ऐड करिए और गिलोय भी ऐड करिए। और अगर इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, तो ये पत्ता और सीबकथॉर्न दिन में 3 बार पीने को दीजिए, सिंपल, बस। 4 mm के नीचे है तो, अगर 4 mm के नीचे है और इन्फेक्शन भी है, तो ये एक पत्ता, ये एक काली मिर्च, 40 ml सीबकथॉर्न, 2 ड्रॉप तुलसी और 2 गोली गिलोय, ये चारों का कॉम्बिनेशन बना के उसको दिन में 2 बार पीने बोलिए। और उसको बोलिए कि लेमन सोडा या पानी थोड़ा ज्यादा पीते रहें, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी और स्टोन जल्दी निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है 4 mm से ऊपर का स्टोन। 4 mm से अगर ऊपर का स्टोन है तो सीबकथॉर्न और पत्थर चट्टा तो चलेगा ही इस साइड से खाने के पहले, हमको पीछे साइड में आपको किडनी कवच ऐड करना है खाने के बाद। लाइक खाने के बाद ले एक पत्ता ब्रायोफिलम, एक काली मिर्च खाने खाने के पहले, और उसके साथ में 40 ml सीबकथॉर्न, ये तीनों चीजें खाना खाने के पहले लेंगे, 15-20 मिनट या आधे घंटे पहले। खाना खाने के 15-20 मिनट बाद किडनी कवच 1 चम्मच दिन में 2 बार लेना है। अगर इन्फेक्शन है 4 mm से ऊपर के स्टोन में, तो आपको किडनी कवच में ही 2 ड्रॉप तुलसी ऐड कर लेना है। और उसको यही बोलना है कि आप सोडा या ज्यादा पानी पीते जाएं। इसके साथ में खाना हमको क्या ध्यान रखना है, खाने में हमको ये ध्यान रखना है कि पत्ते वाली सब्जी, चना, तीखा नहीं देना है। इससे क्या है, किडनी में फिल्ट्रेशन का इश्यू आता है और पित्त बढ़ने लगता है, और उससे जलन और ये सब चीजें बढ़ने लगेगी, तो यूरिन में बर्निंग आएगी। यूरिन में बर्निंग आने से मोस्टली केसेस में आपको इन्फेक्शन आने लगता है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। अभी तक क्लियर है पिक्चर पूरी? आपको किडनी, ये किडनी तक, किडनी का किडनी स्टोन का हो गया, अभी क्लियर है? आप सभी को किडनी स्टोन क्लियर है ना? कुछ भी लगता है, मैं 5 मिनट का विंडो ले रहा हूं, आप मुझे तुरंत चैट में बताइए, हम तुरंत सॉल्व करेंगे। तो ये मैं चाह रहा हूं कि आज के बाद आपको किडनी स्टोन और ये दोनों में कभी भी कंफ्यूजन ना हो। आपको हम 5 मिनट का एक विंडो लेते हैं Q&A का, आप जल्दी से करिए, तो फिर हम उसके बाद हम गॉल ब्लैडर स्टोन चालू करेंगे। अगर किडनी में कोई दिक्कत है, सिर्फ किडनी में। अभी तक एक भी मैसेज नहीं आया, साउंड लाइक आप सभी को किडनी पूरी समझ में आ गई है। तो देखिए, ये है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे ना तो समझ में आने लगता है हमको कि किडनी स्टोन क्या होता है। उसमें क्लियर लिखा रहता है कि दिस 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 स्टोन्स आर प्लेस्ड इन पीयूजे या कैलिक्स या यूरेटर या ब्लड, इसमें बराबर लिखा रहता है। तो आपको ये समझना, अगर कैलिक्स वगैरह बोल रहा है, पीयूजे बोल रहा है, तो किडनी के आसपास में ही है। यूरेटर बोल रहा है मतलब उसकी पाइप में है। ब्लैडर बोल रहा है मतलब नीचे वाले जो आपका ब्लॉडर है। एक क्वेश्चन आया है, अगर पत्थर चट्टा नहीं मिलता है तो क्या करना है? देखिए सर, पत्थर चट्टा हमारे इंडिया में कहीं भी मिल जाएगा, आपको आप घर में उगाएंगे उग जाता है। इनकेस फिर भी नहीं मिलता है, तो उसके जगह पे आप सीबकथॉर्न, गिलोय और तुलसी चालू कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं भी है और पत्थर चट्टा नहीं मिल रहा है, तो आप सीबकथॉर्न 40 ml, 2 टैबलेट गिलोय, 2 से 3 ड्रॉप तुलसी आप उनको दे सकते हैं, उसमें भी चलेगा। बट काली, ऐसा नहीं कि पत्थर चट्टा नहीं मिल रहा तो मैं काली मिर्च तो दे देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। पत्थर चट्टा को स्टेबल करने के लिए काली मिर्च दिया गया है। एक क्वेश्चन है, कितने स्टोन तक निकलता है? देखिए 10 तक तो मैंने बता दिया आपको, 0 to 4 एक डोज बताई है, 4 to 10 बताइए। अगर 10 के बाद होता है तो ऑब्वियस है
आपके पास सोनोग्राफी आई होगी तभी आपको पता पड़ेगा कि 10 mm के ऊपर का स्टोन है। तो आप वो रिपोर्ट्स मेरे पास भेजिएगा, हम एक बार डिस्कस करेंगे पेशेंट से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 10 के ऊपर का स्टोन थोड़ा सा टफ रहता है, उसको हम एक बार डिस्कशन करके ही देंगे दवाइयाँ। क्योंकि अगर वो रुका तो वो यूरिन को रोकेगा, यूरिन फ्लो को रोकेगा और दिक्कत देगा। एक क्वेश्चन है कि अगर 3 से इफ इट इन 3 प्लेस मोर, देखिए अगर 3 से ज्यादा स्टोन है, आप साइज को देखिए, मैंने अभी बोला ना 0 to 4 देखिए, अगर 2 mm के 3 हैं, 3 इस किडनी में 3 इस किडनी में, तो भी आप वही ट्रीटमेंट दीजिए। अगर आपके 4 mm के दो 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 स्टोन है और दोनों किडनी में, तो भी आप वही ट्रीटमेंट देंगे। मैंने इसीलिए बताया कि 0 to 4 में ये चलेगा और 4 to 10 में ये चलेगा, क्योंकि आपको दवाई वही देनी है, हम फ्रीक्वेंसी बस बढ़ा सकते हैं। अगर बहुत स्टोन है ना, तो हम दिन में 2 बार की जगह दिन में 3 बार करेंगे बस। और एक एक चीज और ये है कि अगर पेन, किसी किसी पेशेंट के मूवेबल स्टोन रहते हैं तो ज्यादा दर्द देता है, तो हम क्या करेंगे, 4 चम्मच तिल का तेल और 4 चम्मच दूध, दोनों को अच्छे से फेंट लीजिएगा, तो एक ना पेंट जैसा, इमल्शन जैसा तैयार होगा। वो किडनी एरिया, ये जो पीठ, जहां तक आपकी वो हो जाएगी ना, आप यूट्यूब में भी देखेंगे या नेट में देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि किडनी का एरिया कौन सा है आपके बैक से, तो उस जगह पर आप उस तेल और दूध की मालिश करेंगे ना, तो भी पेन कम होता है। बहुत बार इसका रिलीफ ऐसा था कि अभी अभी रात का समय, अभी किसी को किडनी का पेन उठता है तो काफी पेनफुल रहता है, तो वहां पर आप आइदर पेन किलर ले सकते हैं, या तो ये तिल का तेल और दूध लगाकर अजवाइन की पोटली से सिकाई कर सकते हैं, हल्के हाथ से यूं यूं करके अगर आप सिकाई भी करेंगे ना अजवाइन की पोटली से, वो आराम आता है। ऐसा ही आराम आप मेंसेस के उसमें भी कर सकते हैं। अगर मेंसेस उठा है आधी रात को, तो आप हल्के हाथ से सरसों तेल लगाइए यूट्रस के एरिया में, और अजवाइन और नमक की पोटली से सिकाई करिए। ये क्या होता है, वहां के लोकल एरिया में वात को कम करेगा और पेन सेंटर्स को डिमिनिश करके आपके पेन को एटलीस्ट 3-4 घंटे तक तो कम रखेगा। तो ये दोनों कंडीशन में आप कर सकते हैं, जब मेंस्ट्रुअल पेन रहता है एक, और दूसरा जब किडनी का पेन रहता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तिल का तेल 3 से 4 चम्मच और 3 से 4 चम्मच दूध, दोनों को मिक्स करना है और उस एरिया में अच्छे से लगाकर अजवाइन की पोटली से, अजवाइन आप 3-4 चम्मच अजवाइन ले लें और 1 चम्मच नमक लें, इतनी छोटी पोटली बन जाएगी, उसको कॉटन के गोल कपड़े में करके गरम, और आप सिकाई कर सकते हैं, उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी हम शिफ्ट होते हैं गाल स्टोन की तरफ, गाल ब्लैडर स्टोन में। ये दिख रहा अभी आपको, ये इमेज दिख रही बराबर? ओके, देखिए अभी आप जहां पर मेरा कर्सर, वहां पर देखिए, ये चेस्ट रीजन पे ये 2 निप्पल हो गए, उसके नीचे आपका लीवर आ गया ये, और लीवर पे नीचे में गाल ब्लैडर है। ठीक है, हमको पता पड़ गया ना गाल ब्लैडर अभी कहाँ है। आप लोग समझ रहे हैं मैंने ये इमेज क्यों उठाई है? राइट, किडनी हमारी पीछे है, थोड़ा सा शो करता हूँ, देखिए किडनी हमारी पीछे है यहाँ पर, गाल ब्लैडर यहाँ पर है, बहुत दूर है दोनों, एक दिल्ली है एक बॉम्बे है। तो ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं किडनी स्टोन है तो हमने किडनी को चला, तो गाल स्टोन में भी किडनी को चलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। गाल ब्लैडर आपके ऑयल का डाइजेशन में, आपके फैट के डाइजेशन में मदद करता है, वहां से जो बाइल निकलता है ना, आपके उसमें मदद करता है। तो गाल स्टोन यहाँ पर फॉर्म होता है। अब ये फॉर्म क्यों होता है, सबसे बड़ी बात है सर, चलो फॉर्म हो गया, ये हो क्यों हो रहा है भाई? गाल स्टोन आ क्यों रहा है? किडनी का तो आपने बता दिया, पानी कम पी रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है। गाल स्टोन में क्या होता है,
आपकी बॉडी की तासीर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी की तासीर गर्म है, जिन लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, या जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, जिन लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, वो लोग जब मोस्टली पेन किलर ज्यादा खाते हैं, या एंटीबायोटिक ज्यादा खाते हैं, या पत्ते वाली सब्जियां ज्यादा खाते हैं, या मसाले ज्यादा खाते हैं, या नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, स्पेशली मछली ज्यादा खाते हैं, रोज दही खाते हैं, दही रात में खाते हैं, दही के साथ लाल मिर्च और ऐसी चीजें खाते हैं, चाइनीज ज्यादा खाते हैं, मैक्सिकन ज्यादा खाते हैं, चीज ज्यादा खाते हैं, ये चीजें मैं स्पेशली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें ना आपकी बॉडी में पित्त को बढ़ाती है। आपके जो बाइल सप्लीमेंट, जो बाइल आपका निकलता है इधर से, गाल ब्लैडर से, उसको एक्टिवेट करती है और वो ज्यादा मात्रा में आने लगता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में बनता है तो कुछ रेसिड्यू बच जाता है और वो रुक रुक कर स्टोन बनाने लगता है। सबसे मेजर कारण आपका यही है। आप कभी भी देखिएगा, आपका जो गाल स्टोन का पेशेंट रहेगा, उसको आप नॉर्मल खाना खिलाइए, खिचड़ी दाल रोटी जो हम बोलते हैं वो खिलाइए, उसको तकलीफ नहीं जाएगी। आप उसको चाउमीन खिलाइए, मैगी खिलाइए, पिज्जा खिलाइए, या जो भी खिलाइए, उसको तकलीफ आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसका पित्त बढ़ेगा, उसको दिक्कत आएगी ही। और ये जो पैथोफिजियोलॉजी है, ये जो कारण मैं बता रहा हूँ, ये एलोपैथी वाले माने न माने इससे हमको मतलब नहीं। ये हम आयुर्वेद में हम ऐसे ही डायग्नोसिस बनाते हैं, राइट, कि हम कारण को देखते हैं। अनलाइक ये नहीं कि गाल स्टोन है तो हमने गाल ब्लैडर निकाल फेंक दिया और पेशेंट की रूटीन हमने चेंज नहीं कराई, पेशेंट अभी यहाँ पर नॉनवेज ले ही रहा है, पेशेंट ड्रिंक कर ही रहा है और उसको बार बार पित्त बन ही रहा है, वो फिर आपके लीवर को भी डैमेज करता है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि गाल गाल ब्लैडर स्टोन, गाल लीवर के हिस्से गाल ब्लैडर में होता है, किडनी स्टोन किडनी में होता है। अब किडनी की तरह इसमें भी आप देख रहे होंगे, इसका एक ये बॉडी है, राइट, बॉडी के अंदर में स्टोन्स हैं, यहाँ पर एक जंक्शन है, वहां पर स्टोन है, यहाँ पर एक नली है जिसमें सिस्टिक डक्ट, या आप नाम को छोड़िए, नली को देखिए, नली है जो ये अतड़ी में जा रही है। नीचे देख रहे हैं आप, दिख रहा है ना आप लोगों को जो मैं समझाना की कोशिश कर रहा हूं। तो अब स्टोन कहीं भी हो सकता है, स्टोन यहाँ पर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर में, इस नली के बीच में भी हो सकता है, और एकदम जंक्शन में भी, जहां पर जो दो चीजें मिल रही वहां पर भी। अब आपके आपके जो पेट का दर्द है वो इसकी स्थिति में निर्भर करता है। अगर नली के बीच में है और वो चीजों को रोक रहा है तो दर्द बढ़ेगा, अगर गाल ब्लैडर की बॉडी के अंदर में है तो दर्द कम रहेगा, और अगर ऐसे जंक्शंस में है तो दर्द ज्यादा देगा। तो ये चीजों को हमको ध्यान देना है। जब भी हम गाल स्टोन की बात करेंगे तो हमको पेशेंट को दो चीज स्पेशली पूछनी है। पहला, ड्रिंक तो नहीं करता है, नॉनवेज तो नहीं खाता है। सेकंड थिंग कैसा है, उसको लेटरिन हो रही है कि नहीं। बहुत से पेशेंट में ये दिक्कत आता है, वो मोशन होता ही नहीं उनको, एक एक दिन की आड़ में, दो दो दिन की आड़ में, या कड़ी लेटरिंग होगी, या बकरी के जैसे टुकड़े 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 में लेटरिंग होती है। इनको भी मोस्टली ये तकलीफ आती है। क्यों? क्योंकि इनको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है खाना और ये मोशन ऐसे दिक्कत आने लगता है। तो ये दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। अगर अल्कोहलिक पेशेंट है, दारू ज्यादा पीता है, नॉनवेज ज्यादा खाता है, तो उसको आप क्लियर बताइए कि ये दोनों चीजें छोड़नी पड़ेगी, आइदर आप ट्रीटमेंट ही मत करिए, दैट विल बी बेटर। क्योंकि आचार्य चरक बोलते हैं, हर किसी को ठीक करना जरूरी नहीं है। जो आपकी बात नहीं मान रहा है, जो आपसे बराबर दवाई नहीं ले रहा है, उसको ठीक करने जाएंगे तो हमारा अपमान है और हमारी बदनामी भी होगी। बहुत बार होता है, लीवर के पेशेंट रहते हैं, ग्रेड 2 फैटी लीवर रहता है, फिर भी वो बोलेंगे मैं तो पीऊंगा ही, मैं तो सर नॉनवेज खाऊंगा ही, मैं तो परहेज नहीं कर सकता। तो ऐसे पेशेंट्स में आप करके अपना बदनामी करने से सेंस नहीं है, उनको परहेज कराना जरूरी है। क्यों? देखिए, किडनी में मैंने बहुत परहेज नहीं बोली थी, इसमें परहेज इसलिए क्योंकि इसके पास ऑप्शन नहीं है। आप अगर लेटर सपोज बॉडी में है, गाल ब्लैडर की बॉडी में है, या नली में है गाल स्टोन, हम कोई भी दवा देंगे तो पहले वो टूटेगा और अतड़ियों के थ्रू होते हुए लेटरिन के रास्ते से बाहर निकलेगा, राइट। इसलिए हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचता है गाल स्टोन के लिए। किडनी में यूरिन हमको बराबर होता रहता है, हम दिन में 5-6 बार यूरिन करते हैं, लेकिन हम 5-6 बार लेटरिन को नहीं जाते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन कम बचते हैं इसके बाहर निकलने के। सिमिलरली क्या होता है, टॉप टू टो स्किन भी टॉक्सिन्स निकालती है पसीने के थ्रू, तो वहां पर भी हमको सपोर्ट मिलता है। लेकिन इसमें गाल ब्लैडर में आपको एक ही रूट है, वहीं से वो निकलेगा। तो इसलिए जब भी आपको मिले ना कोई भी ऐसा पेशेंट, तो उसमें ध्यान रखें कि
पहले सर्जरी रिकमेंड ना करें, सर्जरी आखिरी में कराने बोले। जो पेशेंट परहेज नहीं कर पा रहा है, दवाई नहीं ले पा रहा है, उसमें ही हम ये चीजें करने को बोलेंगे। राइट। अब हम एक बार रिवीजन करते हैं, किडनी स्टोन वर्सेस गाल स्टोन, फिर गाल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट बता के हम सेशन को एंड करेंगे। ये इमेज दिख रही है आप लोग को बराबर? थोड़ी सी ब्लर है आई थिंक। ठीक है। अभी आप लोगों ने जो नोट किया है वो, या फिर अपनी आंखें बंद करिए, मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन आपको दे देता हूं। राइट। हम किडनी स्टोन से स्टार्ट करते हैं। किडनी स्टोन ऑब्वियस है किडनी में ही होगा, या आपके यूरेटर में जो मूत्र की नली है वहां पर, या ब्लैडर में होगा। राइट। इसके बाद किडनी स्टोन हमारे पास 5 से 6 प्रकार के आएंगे। हम उस प्रकार को अभी छोड़ देते हैं, हम कारण देखते हैं। किडनी स्टोन मोस्टली पानी कम पीने के कारण, या कुछ ऐसे फल सब्जियां हैं वो खाने के कारण, या बार बार यूरिन इन्फेक्शन के कारण आएगा, या कुछ ऐसे हर्बो मिनरल्स मेडिसिन लेते हैं हम तो आएगा। राइट। किडनी के स्टोन्स में बहुत तेज पेन होता है इस एरिया में या यूरिन के एरिया में, और यूरिन आपको उनको रेड या एकदम डार्क येलो कलर का आएगा। कई बार उल्टियां भी होती है किडनी स्टोन के पेन में। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। किडनी स्टोन अलग है, गॉल ब्लैडर स्टोन अलग है। किडनी का स्टोन यूरिन के थ्रू या पसीनों के थ्रू निकलता है। बहुत बार ये अभी तक बहुत लोग नहीं ऐसा बोलते, बट मोस्टली आपका जो रूट है इसका वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन अच्छा बच जाता है, अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं या लेमन सोडा वगैरह लेते हैं तो यूरिन आने की वजह से वो निकल जाता है बराबर। तो किडनी स्टोन में हमको इन चीज का ध्यान देना है। गाल स्टोन होगा आपके गाल ब्लैडर में, जो कि लीवर का एक पार्ट है। राइट। अब ये भी कहाँ कहाँ हो सकता है? ये गाल ब्लैडर की बॉडी में हो सकता है, गाल ब्लैडर के पाइप में हो सकता है, जो गाल ब्लैडर का पाइप अतड़ी से जाके मिलता है उस पाइप के बीच में हो सकता है। गाल ब्लैडर स्टोन होता क्यों है? बहुत ज्यादा एसिडिक खाना खाने से, या ऐसी चीजें खाने से जिससे पित्त बढ़ रहा है, ऐसी दवाइयां खाने से जिससे पित्त बढ़ रहा है, या जिन लोग काफी समय तक भूखे पेट रहते हैं। अभी एक मॉडर्न जो डाइटिक्स है इसमें एक नया पैटर्न आया है मल्टीपल डाइट का। अलग आप दो घंटे में खाते जाइए। मेरे हिसाब से ये भी एक कारण है गाल ब्लैडर स्टोन का। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को बार बार ना वो रिलीज करना पड़ता है, जो एसिड रहता है, जो बाइल एसिड रहता है। उस वजह से भी बहुत बार ऐसा देखा गया है, पर्सनल मेरी प्रैक्टिस में मैंने ऐसा देखा है कि बहुत बार जिन लोग दो घंटे में खाते हैं उनको आगे चलकर ये आता ही है परेशानी। तो ये ध्यान रखना है कि जो ज्यादा तेल मसाला खाएगा, जो ज्यादा ड्रिंक करेगा, जो ज्यादा नॉनवेज खाएगा, स्पेशली मछली या पत्ते वाली सब्जियां, कुछ ऐसे फर्मेंटेड फूड्स खाएगा, चाइनीज खाएगा, उस वजह से एक बहुत ज्यादा एसिडिक लेवल बढ़ने लगता है बॉडी में, और उस वजह से गाल स्टोन बनते हैं। गाल स्टोन भी किडनी स्टोन की तरह ही अलग 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 एरिया में हो सकते हैं। जो गाल ब्लैडर में, इसमें हमको सबसे पहले पता पड़ रहा है, इसमें काफी ज्यादा पेन होता है इस एरिया में। इसमें भी उल्टी होती है, लेकिन इसमें आपको खट्टी उल्टी होगी, पूरा अम्ल आएगा जिसको मल पानी बोलते हैं बहुत लोग। ऐसी मोस्टली ऐसी उल्टियां इसमें दिखाई देती है, और तेज पेन होता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तीसरी सबसे एक इसमें कॉमन चीज ये देखने को मिलती है, उनको ना आंव जैसी लेटरिन होती है, या लेटरिन में थोड़ा सा ना म्यूकस या चिपचिपापन आपको उनकी लेटरिन में देखने को मिलेगा। प्रॉपर बंधी हुई लेटरिन, या वो कभी छोले भटूरे खाया या तेल मसाला खाया तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। मोस्टली ऐसे ही आपको गाल स्टोन का स्टार्टिंग देखने को मिलता है। तो इस चीज का हमको ध्यान देना है। अभी किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट हमने देख ली थी, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 0 to 4 mm में कितने भी स्टोन्स हो उसमें आप पत्थर चट्टा लेंगे एक, और सीबकथॉर्न लेंगे 40 ml नॉर्मल है। तो अगर इन्फेक्शन है तो एक पत्थर चट्टा काली मिर्च के साथ में, और 40 ml सीबकथॉर्न, 2 टैबलेट गिलोय, 2 ड्रॉप तुलसी, ये दिन में 2 बार लेंगे 0 to 4 mm में। 4 to 10 में आप ये सीबकथॉर्न
तुलसी, गिलोय और पत्थर चट्टा चारों लेंगे खाना खाने के पहले, और किडनी कवच लेंगे खाना खाने के बाद। अगर इन्फेक्शन रहता है ज्यादा तो किडनी कवच में आप तुलसी और ऐड करेंगे, तो आपको दोनों साइड से कवर मिलेगा। और पेशेंट को बोलना है कि एटलीस्ट एक हफ्ता तो हल्का फुल्का आहार ले, टमाटर वगैरह न ले, लेमन सोडा दिन में एटलीस्ट एक बार पिए, और यूरिन को रोकने की कोशिश ना करें, यूरिन को बराबर करते जाए, क्योंकि बार बार यूरिन रेसिड्यू रखेंगे तो वो स्टोन फॉर्म करता ही है। सिमिलरली हम अब गाल ब्लैडर के स्टोन में आते हैं, उसमें हमको ट्रीटमेंट क्या करनी है। तो उसमें हमको 3-4 हमारी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। देखिए, अगर पेशेंट अल्कोहलिक है तो उसमें आपको लीवीज, जो दारू पीने वाले पेशेंट है उसमें हमको लीवीज चलाना है। 30 ml, 2 टैबलेट आंवला और 3 ड्रॉप तुलसी, ये खाना खाने के बाद देना है। खाना खाने के बाद 25 ml गैसो फ्री, आधा चम्मच कप जहर चूर्ण, दिन में 2 बार ऐसा चलाएंगे जो अल्कोहल लेने वाले हैं या जो बाहर बहुत ज्यादा खाते हैं। जो लोग नॉर्मल हैं, जिन लोग को नॉर्मल है, अभी छोटी स्टोन्स है लाइक 5-7 mm का स्टोन्स है, उनको क्या करना है, लीवीज और आंवला खाना खाने के पहले, गैसो फ्री खाना खाने के बाद। लीवीज और आंवला कैसे देंगे, 30 ml लीवीज, 2 गोली आंवला खाना खाने के पहले, 30 ml गैसो फ्री खाना खाने के बाद, और रात में सोते समय 1 चम्मच कब्जहर चूर्ण। ये आपको नॉर्मल कंडीशन में है। स्पेसिफिक कंडीशन इससे पहले मैंने बताया। इसमें परहेज क्या देंगे, आप पेशेंट को बोलिएगा कि आप खिचड़ी और दाल रोटी ही बस खाइए 7 दिन तक, और उसमें आप फ्लेवर डालने के लिए घी का छौंका ले सकते हैं, चाहे दाल में चाहे खिचड़ी में। ये खिचड़ी घी का छौंका ले सकते हैं जीरे के साथ में। ऐसा नहीं कि आपने पूरा वो उसको मसाला खिचड़ी बना लिया, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ जीरे का आप उसमें तड़का लगा सकते हैं घी के साथ में। तो ये उनको लुब्रिकेट भी करेगा और बाहर निकालने में मदद भी करता है। तो इस चीज का हमको ध्यान देना है। ठीक है, अभी हमारे पास 5-7 मिनट बचे हुए हैं। ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड चाहे किडनी स्टोन हो चाहे गाल स्टोन, आपको कोई भी क्वेरी आप तुरंत मेरे को चैट बॉक्स में डालिए। मैं भी 5-7 मिनट हम 5-6 क्वेश्चंस ले लेंगे। एक क्वेश्चन आया ड्रिंकर्स के लिए दोबारा। देखिए, ड्रिंकर्स जो रहते हैं ना, उनको लीवीज 25 ml, 2 टैबलेट आंवला, 3 ड्रॉप तुलसी खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद 25 ml गैसो फ्री, आधा चम्मच कब्जहर चूर्ण खाना खाने के बाद दिन में 2 बार चलाना है ऐसी दवाई है। और नॉन ड्रिंकर्स के लिए लीवीज और आंवला खाने से पहले, गैसो फ्री खाने के बाद, और कब्जहर सिर्फ एक बार रात में 1 चम्मच बस। और उनकी ऑब्वियस है, ड्रिंकर्स की ड्रिंकिंग भी बंद करानी है। ऐसा नहीं कि वो एक साइड से ड्रिंक भी कर रहे हैं और आप दवाई चला रहे हैं, उनकी ड्रिंक को रोकना भी है। एक क्वेश्चन आया कि पेनक्रियास का भी बोलना था। देखिए, पेनक्रियास, हम जब बहुत ज्यादा लोग ड्रिंक करते हैं तो एक ही हम बीमारी मोस्टली देखते हैं, पेनक्रियाटाइटिस। उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से आपका रिफर्ड पेन आता है, आपका पेन पेट से होते हुए पीठ की तरफ जाता है। ये उसका पिक्यूलर साइन है पेनक्रियाटाइटिस का। उसके रिजल्ट्स पूरे अलग आते हैं और आपको पर्सन टू पर्सन अलग दवाई देनी पड़ती है, इसलिए मैंने उसको भी इंक्लूड नहीं किया। और अगर ऐसा केस मिलता भी है तो आप अपने एंड से ट्रीटमेंट मत करिए, आप उसकी रिपोर्ट्स पूरी लीजिए और आप हम तक पहुंचाइए, हम उसको देंगे। एक क्वेश्चन आया है, पत्थर चट्टा का रस भी दिया जा सकता है। देखिए, दिया जा सकता है, लेकिन आप जब चबा चबा के काली मिर्च के साथ में खाते हैं ना, तो यहाँ मुंह से ही, टाइलिन से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है और वो आपको ज्यादा इफेक्ट करेगा रादर देन जूस। और आप ऑलरेडी सीबकथॉर्न दे रहे हैं, और पत्थर जूस किसी भी लेवल पे लें आप हैवी ही रहता है, तो इसलिए मैंने चबा चबा के खाने को बोला है। एक क्वेश्चन आया, माइग्रेन पेशेंट के लिए कोई सॉल्यूशन। देखिए, माइग्रेन पेशेंट को हम लोग 3 कैटेगरी में अलग करते हैं आयुर्वेद की साइड से। एक पेशेंट वो रहता है जो उल्टी करके ठीक होता है, जो 70%, 75% आपको वैसे केस मिलेंगे जो जिनको उल्टी होती है और वो ठीक होते हैं। उनका मेजर कॉज होता है एसिडिटी। उनको कुछ आप तेल मसाला खिलाइए या कुछ भी खिलाइए, उनको
एसिड बना, उल्टी की, हेडेक कम हो जाता है, वो क्योरेबल रहता है। एक रहता है हम जिसको वात का कफ का दोष मानते हैं, जो जिनकी तासीर ठंडी रहती है, या फिर एसी डायरेक्ट हवा ले लिया, पंखे की डायरेक्ट हवा ले लिया, ठंडा पानी पी लिया, उनको होता है, तो वो भी क्योरेबल है। वो मोस्टली साइनोसाइटिस के साथ में क्लस्टर हेडेक आएगा आपको। थर्ड होता है वात का, जो मोस्टली ट्यूमर्स में आता है, ब्रेन ट्यूमर्स हो गया या कहीं पे ट्यूमर हो गया, या दिमाग की कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें उनको अटैक आया है या फिर उनको आघात लगा है, ऐसी कंडीशन आती है। तो ये तीन ही कंडीशन आती है। तो आपको मोस्टली 75% ही मिलेगी आपको कंडीशन जो एसिडिटी वाली है, वही आप क्योर करिए, उसमें एसिडिटी उसकी ठीक करिए, उसका माइग्रेन हट जाता है। बाकी जो 25% है उसकी रिपोर्ट्स आप भेजिए, हम उसको ठीक करेंगे, या आप मुझसे बात करवाइए। एक क्वेश्चन है, 75 mm का स्टोन था बट अभी 3.6 mm है। देखिए 3.6 mm के लिए मैंने आपको बता दिया था कि आपको लीवीज आंवला खाने से पहले लेना है, और गैसोफ्री खाने के बाद, और रात में सोते समय कब्ज हर चूर्ण। एक क्वेश्चन और आया है, 12.5 बाई 13.25 का एक स्टोन साइज है। देखिए ये बड़ा स्टोन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लीवीज लेंगे 30 ml, 2 टैबलेट आंवला, 3 ड्रॉप तुलसी, खाना खाने के पहले। खाना खाने के बाद गैसो फ्री 30 ml, 1 चम्मच कब्ज हर चूर्ण लेंगे, और उसको बताएंगे कि बार बार मोशन आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि मोशन के थ्रू ही हमको निकालना है। तीसरी बात यह है कि इसमें इनको बोलना कि खिचड़ी और दाल रोटी ही बस खाइए। खिचड़ी में इनको घी का तड़का लगाने बोलिए, क्यों, क्योंकि बार बार मोशन होने की वजह से ना ड्राइनेस आती है, इंटेस्टाइन में भी ड्राइनेस आती है और बॉडी में भी ड्राइनेस आती है, तो उसको भी हमको क्योर करना है। एज वेल एज इनको ये बोले कि खाना खाने के पहले पेट की सेकाई करें इस एरिया में, और नाभि में भी तेल लगाएं, तेल या घी कुछ तो लगाएं, लेकिन अच्छे से लगाएं। लगता है तो वो लेट जाए और उसके आप नाभि में तेल डालकर थोड़ी देर छोड़ दीजिए, वो भी बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिलते हैं। राइट, तो ये करिए। और इसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात ना, करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉलो अप लेना इंपॉर्टेंट है। आपने दे दिया ना पेशेंट को दवाई, आप 15 दिन में एक बार पूछिए। मैं हर बार बोलता हूँ कि मुझे 15 दिन में फॉलो अप दीजिए, 21 दिन में फॉलो अप दीजिए, आप लोग रिवर्ट नहीं करते हैं। तो फॉलो अप लेना इज इंपॉर्टेंट। राइट, हम कोई काटपीट नहीं कर रहे हैं, हम कोई छुरी कांटा नहीं चला रहे हैं, तो हमको अंदर से निकालने के लिए थोड़ा समय चाहिए, और उसका आप जब फॉलो अप करते जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि पेशेंट कहाँ गलती कर रहा है। हर बार नए पेशेंट मिलना मुश्किल है, जब आपके पास रिपीट पेशेंट आते हैं, आपके पेशेंट जमे रहे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आपको फॉलो अप स्ट्रांग रहना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ अभी लगभग सभी को सभी चीज क्लियर है। राइट, ठीक है, तो ये सेशन अभी हम यही खत्म करते हैं। फिर भी कुछ रहा तो आप 11:30 to 5:30 में अवेलेबल हूँ, आप बिल्कुल क्वेश्चन लेकर आइए, हम उसका निराकरण करेंगे। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आप जब भी कोई भी पेशेंट उठाएं उससे पूछिए खाना कैसे खाता है, भूख लगती है कि नहीं, सोता कैसे है, नींद आ रही है कि नहीं, लेटरिंग हो रही है कि नहीं, हो रही है तो कितनी बार जा रहा है। भाई 4 बार जा रहा है तो नॉर्मल नहीं है, एक ही बार जाना चाहिए। ठीक है, और यूरिन कितनी बार हो रहा है, यूरिन 5 से 6 बार, बार बार बाहर 2 घंटे में जा रहा है, या रात को 5 से 6 बार उठ रहा है, तो डाउटफुल कंडीशन है। तो ये 4-5 चीजें पूछेंगे ना, और थोड़ा हैबिट, डाइटरी हैबिट पूछेंगे, भाई खाना टाइम से खा रहा है कि नहीं, खाना खा क्या रहा है, रोज नॉनवेज तो नहीं खा रहा है। तो ये चीजें हमको ध्यान देनी। और आई बेट यू, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ इस बारे में, अगर ये पूछेंगे ना, आपको समझ आया कि यार ये बंदे के साथ यहाँ पर दिक्कत है करके, उस चीज को हटाना रहता है और दवाइयां देने से आपका काम हो जाता है। राइट, आई होप हम इस चीज पे ध्यान देंगे, और नेक्स्ट टाइम मैं फिर से एक अच्छा टॉपिक लेकर के आऊंगा। टिल देन आप इस पे कुछ काम करिए, कुछ क्वेश्चंस लेकर आइए, उसका हम निराकरण करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।